नमस्कार दोस्तों। आज यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कानपुर की 10 विधानसभा सीटों का पूरा हाल जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। यूपी के कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं। सभी विधानसभा सीटों पर अलग अलग जातीय समीकरण और मुद्दे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कानपुर की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। वहीं 2 सीटों पर एसपी और 1 सीट पर कांग्रेस के पार्टी के विधायक बने थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर का इतिहास आजादी के दीवानों से लेकर अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कानपुर की मीलों में बजने वाले सायरन से यहाँ पर सुबह और शाम का अंदाजा लगाया जाता था। देश की आजादी के बाद कानपुर सूबे की राजनीति का भी बड़ा केंद्र रहा है। कानपुर में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। इसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ भी कहा जाता था। लेकिन बदलते हालात के साथ कांग्रेसियों के पैर कानपुर से उखड़ते चले गए। कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी की लहर थी। बीजेपी ने 10 में से 7 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 2 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। हम आपको बता रहे हैं कानपुर की सभी विधानसभा सीटों का चुनावी गणित। चलिए शुरू करते हैं पहली विधानसभा बिल्लौर विधानसभा से। कानपुर की बिल्लौर विधानसभा सीट पहले लोकसभा सीट हुआ करती थी। 2009 लोकसभा चुनाव में हुए परिसीमन के बाद बिल्लौर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। परिसीमन के बाद बिल्लौर लोकसभा सीट का बड़ा हिस्सा टूटकर अकबरपुर लोकसभा सीट में चला गया था। बिल्लौर विधानसभा सीट आरक्षित है। इसे ग्रामीण परिवेश की सीट कहा जाता है। बिल्लौर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक एससी और ओबीसी वोटरों की संख्या है। इसके बाद मुस्लिम और जनरल वोटर आते हैं। विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी से अरोड़ा कोरी ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भगवती प्रसाद सागर ने शानदार जीत दर्ज की थी। आइए बात करते हैं अब बिठूर विधानसभा की। कानपुर की बिठूर विधानसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा है। परिसीमन के बाद बिठूर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। बिठूर विधानसभा सीट में ओबीसी वोटरों की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है। इसके बाद जनरल और एससी वोटर हैं। मुस्लिम वोटरों की आबादी बेहद कम है। विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी के मुनींद्र शुक्ला जी ने दर्ज की थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अभिजीत सिंह सांगा ने एक शानदार जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं कल्याणपुर विधानसभा सीट की। कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट पहले कांग्रेसियों का गढ़ रही है। इसके बाद इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी की प्रेमलता कटियार लगातार 4 बार विधायक रही हैं। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक ओबीसी वोटर रहते हैं। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सतीश निगम से 4 की विधायक रही प्रेमलता कटियार हार गई थी। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रेमलता कटियार की बेटी ने नीलिमा कटियार से दर्ज की थी। चलिए अब बात करते हैं गोविंद नगर विधानसभा की। गोविंद नगर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। बीते 2 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2012 से 17 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सत्यदेव पचौरी ने बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं 2017 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद
सत्यदेव पचौरी को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्यदेव पचौरी को प्रत्याशी बनाया था। सत्यदेव पचौरी ने कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री को हराकर सांसद बने थे। सत्यदेव पचौरी के सांसद बनने के बाद गोविंदनगर सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी के सुरेंद्र मैथानी ने जीत दर्ज की थी। चलिए अब बात करते हैं सीसामऊ विधानसभा की। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल इलाका है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में 70% मुस्लिम आबादी रहती है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है। समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी ने 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। इरफान सोलंकी 2007 के विधानसभा चुनाव में आर्यनगर विधानसभा सीट से भी चुनाव जीत चुके हैं। इरफान सोलंकी लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्यनगर विधानसभा की। आर्यनगर विधानसभा सीट जनरल सीट है। इस सीट को व्यापारियों की सीट भी कहा जाता है। आर्यनगर क्षेत्र में यूपी की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। बिराना रोड पर ज्वेलरी की शॉप है। नौगढ़ा की मार्केट है। इसे कानपुर की आर्थिक मंडी भी कहा जाता है। आर्यनगर में जनरल वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इसके साथ ही यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी रहती है। आर्यनगर विधानसभा सीट से 2012 में बीजेपी के सलील बिश्नोई विधायक थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के अमिताभ वाजपेयी ने शानदार जीत दर्ज की थी। चलिए अब बात करते हैं किदवई नगर विधानसभा की। किदवई नगर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल इलाका है। विधानसभा चुनाव 2012 से पहले हुए परिसीमन के बाद किदवई नगर विधानसभा अस्तित्व में आई थी। गोविंदनगर विधानसभा सीट को तोड़कर किदवई नगर विधानसभा सीट को बनाया गया था। विधानसभा चुनाव 2012 में कांग्रेस के अजय कपूर ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले अजय कपूर गोविंदनगर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के महेश त्रिवेदी ने कांग्रेस के अजय कपूर को हराकर कमल खिलाया था। चलिए अब बात करते हैं कैंट विधानसभा की। कानपुर की कैंट विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कानपुर में सर्वाधिक मुस्लिम वोटर कैंट क्षेत्र में रहते हैं। मुस्लिम बहुल सीट होने के बाद भी 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रघुनंदन सिंह भदौरिया ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सोहेल अंसारी ने शानदार जीत दर्ज की थी। चलिए बात करते हैं महाराजपुर विधानसभा की। विधानसभा चुनाव 2012 में हुए परिसमन के बाद महाराजपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। यह सीट पहले सरसौल विधानसभा सीट में हुआ करती थी। महाराज विधानसभा सीट पर ओबीसी और जनरल वोटों की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। महाराजपुर विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना विधायक है। सतीश महाना ने 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाया था। चलिए अब बात करते हैं घाटमपुर विधानसभा की। कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है। इस सीट पर ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सर्वाधिक है। 2012 के विधानसभा चुनाव में घाटमपुर सीट से एसपी के इंद्रजीत कोरी जीते थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कमल रानी वरुण जीती थी। कमल रानी वरुण को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन कोरोना की पहली लहर में उनका निधन हो गया था। इसके बाद घाटमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसपे उपेंद्र पासवान ने शानदार जीत दर्ज की थी। कानपुर की सभी विधानसभा सीटों पर बेरोजगारी, खस्ताहाल सड़कें, गंदगी, पानी, सीवर, भराव की समस्या आम है। पिछले कई दशकों से लगातार सरकारें आती जाती रही,
लेकिन आम जनमानस की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी विधानसभा सीट को लेकर, फिर आपको नई नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।